हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बीएससी और एमएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और गाइस, यह क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ सकता है कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताइए, या फिर शॉर्ट में ऐसा पूछ सकता है कि एमओटी के बारे में भी दिया जाएगा। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एमओटी भी बोल रहा है तो आपको यही आंसर लिखना है, और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी भी कहना है तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी को हम आणविक कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन हुंड एवं मुल्किन ने किया। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया था हुंड तथा मुल्किन ने। इसके लिए उन्हें 1966 में यानी 1966 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो आपको ये दोनों वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। अगर आप इतना भी लिख लेते हैं, अगर दोनों वैज्ञानिक का नाम लिख लेंगे और आप इसका जो ईयर है जिनका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अगर इतना भी लिखते हैं आपको, तो 1 नंबर इसी में मिल जाता है आपको। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना है इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम, हुंड तथा मुल्किन। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी किस बेसिस पर आधारित है वो देखेंगे हम। तो देखिए आगे। तो देखिए, जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं, तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि देखिए, ये जो दो एटम है, ठीक है, तो ये एटम के जो न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं या फिर ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाते हैं। यही कह रहा है ये। ठीक है, इसी को आपको अच्छे से समझना है कि देखिए, दो एटम जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये दो, और एटॉमिक ऑर्बिटल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं। अगर आपको दोनों याद नहीं आ रहे तो आप ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं वहां पे, पर आपको याद ये पूरा करना है। ठीक है, याद क्या करना है आपको, ये समझ के जाना है। ठीक है, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करने के बाद मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी है गाइस ये टॉपिक, तो काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में यह अंतर होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक न्यूक्लियस से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक न्यूक्लियस से भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रभावित होगा या बनेगा, है ना, इसलिए ये कह रहा है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये दो है, जैसे कि दो एटम है, ठीक है, या दो परमाणु है, तो ये जो दो परमाणु जब ओवरलैपिंग करने के बाद जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, तो इन दोनों की पहचान स्वाभाविक सी बातें खत्म हो जाएगी, है ना। जब खत्म, इन दोनों की पहचान खत्म होगी तभी तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, है ना, यही कह रहा है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। अब फोर्थ नंबर देखेंगे, केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती है, जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिनकी सिमेट्री यानी जिनकी जो आकृति होती है वो अनुमति देती है, जिनकी जो एनर्जी है, मतलब दोनों एटम की एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, यही कह रहा है इसमें। ठीक है, अब 5 नंबर देखेंगे। प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को वेव फंक्शन जाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है या नहीं इसे दर्शाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन साई का यूज करते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर देखेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतनी ही नई संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, अगर दो एटम एटम अगर ओवरलैपिंग में भाग लेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, चार लेंगे तो चार ही ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यही कह रहा है इसमें। ठीक है, अब 7 नंबर देखेंगे। बंधी आणविक कक्षक को यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई यानी डेल्टा से, एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब 8 नंबर क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अफबाउ हुंड एवं
पाउली के नियम द्वारा ही होता है। ठीक है, इससे पहले कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भरे जाते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही जो अधिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें भरे जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ऑर्बिटल में। ठीक है, यही कह रहा है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप्स देखेंगे। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बंधीय आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके बारे में देख रहे हैं हम। तो देखिए, ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होते हैं। मतलब कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में क्या कह रहे हैं, देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। तो हमने पिछली बार अभी पढ़ा था यहाँ पे, तो इसी के बारे में है। तो ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेम जो लाइन से है आपको बस आपको समझना है और ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन किस कक्षक आणविक कक्षक में सूट कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे एक इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वे एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं या प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो कि हमने भी पिछली बार ही पढ़ा था। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे क्या कह रहे हैं वो देखिए। सेकेंड नंबर है अनाबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होती है। मतलब कि इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दोनों की एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, इसीलिए इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहते हैं या अनाबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते या इसलिए नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है विपरीत बंधी कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसमें क्या कह रहा है देखेंगे। इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है किसकी अपेक्षा, एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इसमें कम होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इसमें अधिक होती है। ठीक है, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब कि इसमें जब इस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, यही कह रहा है। तो इतना ही है आज के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक चाहिए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।